नमस्कार, आप देख रहे हैं अपराजिता संदेश और मैं हूं आपके साथ कौशलेंद्र यादव। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए लाइव जुड़ रहे हैं बहुजन मुक्ति पार्टी बिहार के प्रदेश अध्यक्ष ए.के. अम्बेडकर। सर, सबसे पहले हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि 18 मई को बहुजन क्रांति मोर्चा के बैनर तले जो राष्ट्रव्यापी जेल भरो आंदोलन का अपील किया गया है, उसमें आपकी पार्टी भी समर्थन करेगी क्या, और इसको लेकर कार्यकर्ताओं से क्या अपील करना चाहेंगे? अपराजिता संदेश के दर्शकों को विस्तार पूर्वक बताएं। साथियों, आप सभी मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को क्रांतिकारी अभिवादन। जय भीम, जय मूल निवासी। मैं ए.के. अम्बेडकर, प्रदेश अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी बिहार। आज के तारीख में इस देश में मजदूरों के साथ में बहुत ज्यादा भेदभाव किया जा रहा है। इस भेदभाव को देखते हुए आदरणीय वामन मेश्राम साहब, राष्ट्रीय संयोजक बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा 18 मई 2020 को राष्ट्रव्यापी जेल भरो आंदोलन की घोषणा किया गया है। इस राष्ट्रव्यापी जेल भरो आंदोलन की समर्थन बहुजन मुक्ति पार्टी साथ और समर्थन करने की घोषणा करती है और पूरे ताकत और शक्ति के साथ में हम लोग राष्ट्रव्यापी जेल भरो आंदोलन में शामिल होंगे, ऐसा मैं समर्थन करते हुए अपने बहुजन मुक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा जेल भरो आंदोलन का तैयारी करें। अपने घर में बैठकर ही मोबाइल के द्वारा, टेलीफोन के द्वारा कॉल करके लोगों को मोटिवेट करें, मोबिलाइज करें, लोगों को तैयार करें। और दूसरा, आप समस्त पदाधिकारी लोग अपना वीडियो बनाकर ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया में वायरल करें और लोगों तक ये मैसेज गांव-गांव तक पहुंचाए कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार की जो नीतियां है वो नीतियां मजदूरों की विरोध में है, किसानों की विरोध में है। इसलिए हम लोग ये जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा इसको प्रोपेगेंडा करने की साथियों जरूरत है। तो समस्त बहुजन मुक्ति पार्टी के कार्यकर्ता इस काम में लग जाए और तेज गति से लगे। दो मुद्दों के आधार पर ये जेल भरो आंदोलन की घोषणा आदरणीय मेश्राम साहब के द्वारा किया गया है और बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बी.एल. मातंग साहब ने भी ये घोषणा किया है कि बहुजन मुक्ति पार्टी पूरे बहुजन क्रांति मोर्चा के जेल भरो आंदोलन में हम साथ सहयोग में हम शामिल रहेंगे। इसलिए साथियों, मैं मातंग साहब को भी धन्यवाद देता हूं। और दो मुद्दा, पहला मुद्दा, ज्यादा से ज्यादा ट्रेनें चलाकर मजदूरों को अपने अपने राज्यों में वापस लाए, एक केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। दूसरी, हमारे लोग भूखमरी से मर रहे हैं, कोरोना से कम मर रहे हैं, भूखमरी से ज्यादा मर रहे हैं। तो भारत सरकार के पास जो गोदामे में चावल सड़ रहे हैं उसको खोल दिया जाए, गरीबों में इसको वितरण किया जाए, मजदूरों किसानों में वितरण किया जाए, तो हमारे लोग यह मरने के कगार पर नहीं जाएंगे, भूखमरी से नहीं मरेंगे। ये काम ये करना होगा, नहीं तो मजदूर इसका ज्यादा से ज्यादा विरोध करेगा, लोग विरोध करेंगे। साथियों, औरंगाबाद के महाराष्ट्र में 16 से 18 मजदूर रेल पट्टी के द्वारा अपने राज्य जा रहे थे, कट कर मर गए। मैं उनके प्रति दुख व्यक्त करता हूँ
और उनके श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और केंद्र सरकार और राज्य सरकार इस सामूहिक जो घटना हत्या हुई है, एक्सीडेंट हुई है, इसमें जिम्मेवार है। मैं कड़ी से कड़ी निंदा साथियों उनको करता हूँ। दूसरी बात, जो बिहार की सरकार है, सुशील मोदी जी के द्वारा ऐसा बयान आया था कि मैं अपने मजदूरों को अपने राज्य में लाने के लिए सक्षम नहीं हूँ, ऐसा उन्होंने बयान दिया। माननीय नीतीश कुमार जी ने भी, जो मुख्यमंत्री बिहार के हैं, उन्होंने भी उनकी बातों को समर्थन किया और कहा कि हमारे पास साधन के अभाव है, हम नहीं ला सकते हैं। तो बिहार की जो सरकार है वह मजदूरों की विरोधी सरकार है, छात्र छात्राओं की विरोधी सरकार है, जो कहता है छात्र छात्राओं को हम रोजगार नहीं दे सकते, नौकरी नहीं दे सकते, किसानों को सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकते। आए दिन बिहार में रेप बलात्कार दिन प्रतिदिन ये बढ़ते जा रही है, दिन दहाड़े लूटपाट हो रही है, बैंक लूटे जा रहे हैं, व्यापारी मारे जा रहे हैं। साथ ही बिहार की कानून व्यवस्था एकदम चौपट हो चुकी है। यह बिहार की सरकार, यह आरएसएस के द्वारा सरकार चलाई जा रही है, यह बीजेपी के द्वारा सरकार चलाई जा रही है। तो इसलिए यह सरकार हर बिंदु पर विफल है। मैं ऐसे सरकार के सारे नीतियों को भी निंदा करता हूँ। दूसरी बात, बिहार में गांव-गांव में गलतफहमी फैलाई जा रही है कि कोरोना वायरस लाने की काम मुसलमानों ने किया है। साथियों, मैं बताना चाहता हूँ, कोरोना वायरस लाने की जिम्मेवार मुसलमान नहीं है, केंद्र सरकार इसके लिए खुद जिम्मेवार है। जब 10 दिसंबर से यह चीन में चल रहा था, वैश्विक महामारी घोषित था, फिर भी ट्रंप को बुलाकर लाखों लोगों की संख्या में रैली किया। वहां से कोरोना वायरस फैलते गया, फैलते फैलते पूरे देश में फैला। 30 जनवरी को केरला में केस मिला। अगर ये मालूम था सरकार को पहले से इसके रोकथाम करता तो ये नहीं हो सकता था, लेकिन ये जानबूझ करके फैलाने की काम किया और मुसलमानों को बेवजह बदनाम किया जा रहा है। मैं इसके समर्थन में नहीं हूँ। मुसलमान कोरोना वायरस नहीं लाया है। SC ST OBC के लोगों को अपील करता हूँ कि आप उनके साथ में भेदभाव नहीं करें। वो DNA के आधार पर मुसलमान मेरा भाई है, दुश्मन नहीं है। उनके साथ में रहकर उनको साथ सहयोग करने की काम करे। हमें सोशल डिस्टेंसिंग की पालन करना है, लेकिन हमें आपस में भेदभाव नहीं करना है। उनके साथ में किसी प्रकार की दुश्मनी नहीं करना है। और इस रमजान महीने के मौके पर आप उनको हेल्प कर सकते हैं, आपको मदद करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए। और ऐसा अपील करता हूँ, उनके साथ में दुनिया नहीं बनाए। साथियों, अगर बिहार की सरकार 15 साल पूरा हो जाएगी नीतीश कुमार जी का, अगर ये उद्योग धंधा, फैक्ट्री और सारे अगर रोजगार की व्यवस्था बिहार में करते, बिहार के 19 से 25 लाख मजदूर बाहर में जाकर काम नहीं करता। इन्होंने करने की काम नहीं किया, इसलिए बिहार के मजदूरों को अन्य राज्यों में जाकर के दर के रोजी रोटी के लिए भटकना पड़ता है, ठोकरें खानी पड़ती है। इसके लिए बिहार सरकार जिम्मेवार है। इसलिए साथियों, मैं पुनः आप सभी लोगों से अपील करता हूँ और सभी लोगों को धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ। और अन्य पार्टी के लोगों से भी अपील करता हूँ, RJD है और उपेंद्र कुशवाहा जी है, जीतन राम मांझी जी है, कि आप सभी लोग भी यह देश के हित में, मजदूरों के हित में जो हम लोग जेल भरो आंदोलन का समर्थन किया है, आप लोग भी समर्थन करें और कदम से कदम मिलाकर 18 मई के राष्ट्रव्यापी जेल भरो आंदोलन में आप तमाम लोगों की, बहुजन समाज के जितने भी राजनीतिक नेता हैं, आप सहयोग करें। मुस्लिम समाज के जितने नेता हैं, आप सहयोग करें। अन्य संगठन के जो नेता हैं, आप सहयोग करें। और बहुजन मुक्ति पार्टी के लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करें, कार्यकर्ता लोग। ऐसी अपील करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद।